वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के बाद जो नेता जीते उन्होंने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनके कैबिनेट मिनिस्टरों ने शपथ ली और जो देश में अलग अलग राज्य हैं उनमें जो जिले हैं वहां से जो एमपी चुन करके आए वो भी जो है शपथ ले रहे हैं। अभी मंगलवार को भी शपथ समारोह चल रहा था जिसमें एक पार्टी है AIMIM, इसके प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने भी शपथ समारोह में हिस्सा लिया क्योंकि वो अब की बार एमपी चुन करके आए हैं। लगातार 5वीं बार एमपी बने हैं वो। तेलंगाना से, तेलंगाना में एक जिला है हैदराबाद, वहां से 5वीं बार सांसद बने हैं, सांसद एमपी। ठीक है। अब ये शपथ समारोह में इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन उस शपथ समारोह के दौरान जो भाषण दे रहे थे या जो शपथ ले रहे थे वहां पर उन्होंने एक नारा लगा दिया, जय फिलिस्तीन, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी के एक नेता है अमित मालवीय, उन्होंने इतना तक कह दिया कि इन्हें तो अपना जो है सदस्यता रद्द होनी चाहिए इनकी, और इन्होंने जो है गलत भाषण दिया है। ये आईटी विभाग के हेड हैं अमित मालवीय, या प्रभारी हैं। अब ये भाषण क्या था, मैं आपको पहले पूरा भाषण बता देता हूं। 18वीं लोकसभा के लिए शपथ समारोह में इस दौरान इन्होंने जो है उर्दू में भाषण दिया और सबसे पहले तो इन्होंने क्या, दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद पूरा का नारा लगा रहे थे तो इन्होंने कई नारे लगाए। जैसे सबसे पहले नारा लगाया इन्होंने जय भीम, उसके बाद जय मीम, उसके बाद जय तेलंगाना। लेकिन आखिरी जो नारा था उसको लेकर के विवाद बढ़ गया, जिसमें कहा इन्होंने जय फिलिस्तीन, और इतना कह करके इन्होंने उस भाषण का एंड कर दिया। दोस्तों, इसके बाद गर्मा गर्मी बढ़ गई। अब पहले हम लोग इस बात को समझते हैं, पूरे को इजराइल के और फिलिस्तीन के बारे में समझते हैं 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल ने हमारे देश का हमेशा साथ दिया है, चाहे कोई सा भी युद्ध रहा हो, पाकिस्तान के साथ रहा हो या चीन के साथ रहा हो या कोई और एक्सटर्नल इंटरनल मैटर रहा हो, हमेशा इजराइल ने हमारा साथ दिया है, भारत का। तो हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि भैया इजराइल गलत है, इजराइल के बारे में उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते, हमेशा साथ दिया है इजराइल ने। दूसरी ओर फिलिस्तीन है। क्या हमारी फिलिस्तीन के साथ दुश्मनी है? नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ भी बिल्कुल सही है। आप लोग जानते होंगे कि फिलिस्तीन को जो है वो काफी ज्यादा हेल्प की थी भारत ने, और भारत तो हमेशा ये कहता है कि भाई टू स्टेट की बात करता है हमेशा, कि आप लोग, इजराइल से कहता है आप भी मत लड़ो फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन कहता है आप भी मत लड़ो इजराइल से। हालांकि इसमें जो रोटी सेक रहा है वो हमास सेक रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से हमास अटैक करता है हमेशा, और उसमें नुकसान किसका होता है? फिलिस्तीन के आम लोगों का। और हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। मैं कह रहा हूं इस पे तो इजराइल का क्या, दुनिया का जो है ध्यान होना चाहिए, इसका खत्म होना चाहिए ये मामला। ये तो लोगों को बर्बाद कर रहा है, मार रहा है, उनके घरों को उजाड़ रहा है, उनकी जान ले रहा है। हमास बिल्कुल भी दया के काबिल नहीं है, इसको तो खत्म किया जाए। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल, इन दोनों के बारे में हम बात करें, लेकिन किसी एक के बारे में ऐसे कहना कि जय फिलिस्तीन, ये गलत था। मेरे हिसाब से ये गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब शपथ समारोह हो रहे होते हैं तो पूरे देश की नजर वहां होती है, और इस तरीके का अगर विवादित कोई भी नेता बयान देता है तो गलत है। अब इसके बाद में दोस्तों ओवैसी ने अपने बचाव में क्या कहा। ये हालांकि बहुत तगड़ा बोलते हैं, आपने इनका इंटरव्यू वगैरह देखा होगा तो बहुत खतरनाक बोलते हैं ये। ठीक है, बोलने का इनका तरीका जबरदस्त है एकदम। इन्होंने अपने बचाव में क्या कहा, इन्होंने कहा भाई फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं, और अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो क्या गलत कह दिया। अलग जो सदस्य हैं, अन्य जो सदस्य हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं भाई साहब, उनसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और इसमें क्या गलत है, मुझे ये बताओ, संविधान का प्रावधान क्या है? क्या जय फिलिस्तीन कहना गलत है? गलत है तो बताओ क्या प्रावधान है? ऐसा कहा। और एक लाइन और जोड़ी, उन्होंने कहा गांधी जी ने भी तो, भाई साहब गांधी जी ने भी तो फिलिस्तीन के बारे में कहा था, बात की थी, जाके पहले उनको पढ़ो उन्होंने क्या कहा था फिलिस्तीन के बारे में, तब मेरे को आप लोग रोकना। ऐसा कह करके वो निकल लिए। अच्छा, अब मैंने इजराइल और फिलिस्तीन की आपको कहानी बता दी। अब सबसे पहले ये समझना कि जो इन्होंने ये बात कही है, हालांकि ये हमेशा, मैं तो हमेशा से देखता आता हूं कि जब भी ये कोई बयान देते हैं ना, ये विवादित बयान ही देते हैं हमेशा। क्योंकि इनके क्या कारण है मुझे नहीं पता, या तो ये हमेशा मीडिया के सामने रहना चाहते हैं, कुछ कुछ भी पता नहीं इनका क्या सीन है, ये हमेशा विवादों में रहना पसंद करते हैं। इनके बयान ऐसे होते हैं हमेशा विवादित। ठीक है, खतरनाक वाले, जो 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 एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं देश के मोस्टली लोगों को गलत लगते हैं, ऐसा ये बयान देते हैं। अच्छा, अब समझना
कि नेता जो होते हैं ना दोस्तों, वो टीवी पर बैठ करके जो डिबेट करते हैं, उस दौरान वो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उस टीवी चैनल से हटने के बाद या उस पर्दे से हटने के बाद अगर पीछे की प्रक्रिया को आप समझेंगे, तो जानेंगे कि दोनों गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक है? और एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी आपस में किसी की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, केवल हमें ऐसा लगता है कि ये उसको मार देगा, ये उसको मार देगा, लेकिन पर्दे के पीछे सब एक हैं। देखो, एक होते हैं राजनेता और एक होते हैं नेता। आप लोग जानते हैं राजनेता मतलब एक्टर, जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, ये एक्टर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त वाली। लेकिन दोस्तों, अभिनेता से भी खतरनाक अगर कोई कलाकार है तो वो नेता है, मैं ये मानता हूं। जबरदस्त एकदम कलाकारी करते हैं। आप पर्दे में बिल्कुल आपको एहसास नहीं हो सकता कि बाद में जाकर के हाथ मिला लेंगे, गले मिल लेंगे, लेकिन वहां ऐसा लड़ते झगड़ते हैं। मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, जो शपथ समारोह होता है या शपथ लेते हैं, उस समय मर्यादा बरतनी चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसा ना बोले, कोई भी नेता, मैं तो कहूंगा ये ओवैसी नहीं, कोई और भी नेता इस तरह के गलत तरीके से जो है भाषण ना दें। जो भी मर्यादित है उसे ही देना चाहिए दोस्तों। अब कमेंट में आप लोग ये बताना कि क्या इनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी? हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है कि कोई ऐसा भाषण दे दिया जिसके बाद सदस्यता रद्द हो जाएगी, नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, या इन्होंने जो जय फिलिस्तीन कहा है वो कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।